हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूँ और चावल के आटे से बनी ये मलाई कुल्फ़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये कुल्फ़ी गेहूँ और चावल के आटे से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसी मलाई कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। पर इससे पहले आपको मलाई घर की यूज़ करनी हो तो वो कैसे बनानी है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप उबले हुए दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप दूध को ढक के फ्रिज में 2 से 3 घंटा ठंडा कर लीजिए। दूध को फ्रिज में ठंडा करने के बाद उसे आप बाहर निकालें। फिर उस पर जो मलाई की परत जमी है उसे आप एक बॉल लीजिए, उस पर एक छल्ली रखें और छल्ली के ऊपर आप ये मलाई की परत को चम्मच की सहायता से निकालें और छल्ली में इसे छान लीजिए। छल्ले पे छालते वक्त आप उसे बिल्कुल हल्के हाथों से छालें, क्योंकि ऊपर की जो हैवी क्रीम है उसे हमें रिमूव करनी है। उसका इस्तेमाल आप कुल्फ़ी बनाने में ना करें। हमने जो बॉल में मलाई छाली है उसका ही यूज़ करना है। और छल्ले पर बची हुई हैवी मलाई को आप घी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कुल्फ़ी में यूज़ होने वाली मलाई को निकाल लिया है। अब इसे हम फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और कुल्फ़ी का प्रोसेस बनाने में आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने चावल का आटा, और ये दोनों आटे को मैंने छान लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम एक फ्राई पैन में आधी टीस्पून घी, देसी घी का यूज़ करके इसे रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो कढ़ाई या पतीले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधी टीस्पून देसी घी डाला है। वो घी मेल्ट हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम गेहूं का आटा और चावल का आटा डाल के इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसे हमें हल्का सा ही पकाना है ताकि इसमें से इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसे हम 1 मिनट के अंदर ही भून लेंगे। तो हल्की सी अरोमा आ जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। तो दोनों आटा हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम फ्राई पैन में से निकाल के एक बॉल में खाली कर लेंगे, ताकि आटा जो है वो हमारा जल ना पाए। पैन गर्म होने की वजह से उसे अलग बाउल में निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे उसमें ही ठंडा होने रखेंगे तो आटे का कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल लिया है और इसी फ्राई पैन में मैं फिर से इसमें दूध को उबालने रखूँगी और ये भुने हुए आटे को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब हम दूध को उबालने रखते हैं। आटे की कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसे हम गैस की हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक उबालने के लिए रख देते हैं। दूध हमारा उबल रहा है, तब तक हमने जो आटा ठंडा होने रखा है उसकी हम स्लरी बना लेते हैं। आटे की स्लरी बनाने के लिए मैंने आधा कप ठंडा दूध अलग से लिया है। ठंडे दूध को हमने आटे में थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है ताकि उसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो हम थोड़ा थोड़ा को मिलाएंगे आटे में। इसे चम्मच से अच्छे से हिला के मिलाएंगे। अगर बाई चांस इसमें गुठलियाँ रह भी जाती है तो आप बेफिक्र रहिए, इसे हम डालते वक्त छान के भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध को मिला दिया है। तो चलिए, हमने अब जो दूध उबालने रखा है वहाँ चलते हैं। तो दूध में एक उबाल आ गया है। अब उस पर जो मलाई की परत जमी है उसे हमें दूध में मिलाते हुए दूध को हम 2 से 3 मिनट थोड़ा और उबाल लेते हैं। दूध को उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 5 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी मेल्ट हो रही है तब तक इसे हम उबलने देते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब कुल्फ़ी को थोड़ा फ्लेवरिंग करने के लिए मैं इसमें पिस्ता ऐड कर रही हूँ। पिस्ता को मैंने मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहे तो इसे काट के भी डाल सकते हैं और आप पिस्ता की जगह आपका मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट या नट डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा और फ्लेवर करने के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो आधी टीस्पून इलायची पाउडर डाला है और 1 पिंच जितना मैं इसमें जायफल डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये ना डालें। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसे थोड़ा पका लेती हूँ।
पिस्ता इलायची मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को अब लो कर देंगे और हमने जो आटे की स्लरी तैयार की है उसे हम एक छल्ली में छान लेंगे, ताकि इसमें जो कोई भी गुठली रह गई हो तो छल्ली से वो निकल जाएगी। तो गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इस तरह स्लरी को हम छान लेंगे और तुरंत ही इसे हम हिलाएंगे, ताकि आटा जो है वो तले में बैठ ना जाए। तो इसे हम लो फ्लेम पे ही अच्छे से उबालेंगे। इस तरह इसे लगातार चम्मच से चलाते जाएंगे और इसे हम पका लेंगे। इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप आटे की कुल्फ़ी बनाते वक्त आटे को पहले हल्का सा भून लें, उसके बाद ही आप उसे दूध में पकाएं। अगर आप उसे सीधा दूध में कच्चा ही डाल देंगे तो कुल्फ़ी में आटे का कच्चा टेस्ट आपको लगेगा, तो वो कुल्फ़ी आपको टेस्टी यमी नहीं लगेगी। सो फ्रेंड्स, अब कुल्फ़ी का मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये मिश्रण को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। पर इससे पहले मैं इसे फ्राई पैन में से एक बॉल में अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि इसे मुझे ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखना है। गर्मी बहुत है तो मैं इसे 5 मिनट फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और हो सके तो आप भी चाहे तो इसे फ्रीज़र में 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिए, पर आप तुरंत ना रखें, पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ें फ्रीज़र में 5-10 मिनट ठंडी होने के लिए रख दी थी। तो इसे अब हम मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो कुल्फ़ी का मिश्रण और जो मैंने मलाई बनाई थी उसे दोनों को मिला के इसे हम मिक्सी जार में ब्लेंड कर देते हैं। मिक्सी ब्लेंडर 2 से 3 बार ही घुमाएंगे, ताकि मलाई और कुल्फ़ी मिश्रण अच्छे से मिक्स होके स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप घर की मलाई यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ताज़ी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास घर की मलाई ताज़ी नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सी ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम एक एयर टाइट बॉल में पोर करेंगे और इसे हम 2 से 3 घंटा फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। तो इसे हम एयर टाइट बंद कर लेते हैं और सेमी फ्रीज होने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो इससे पहले मैं इसे एक प्लास्टिक बैग से कवर करूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल आइस क्रिस्टल ना आए। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इसे इसका लिड लगा के अब इसे मैं एयर टाइट बंद कर दूँगी। तो 2 से 3 घंटा इसे फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देती हूँ। कुल्फ़ी मिश्रण को फ्रीज़र में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब इसे फिर से हम एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी जार में इसे डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैं इसे बीटर से इसे फेंट रही हूँ। अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से भी फेंट सकते हैं, अगर ना हो तो आप इसे फिर से मिक्सी जार में डाल के उसे ब्लेंड कर सकते हैं। इसे बस हमें 1 मिनट ही ब्लेंड करना है, ताकि ये फिर से एक बार अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो इसे मैंने 1 मिनट फेंट लिया है। तो इसे अब हम मोल्ड में पोर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, तो इसमें मैं इस चम्मच की सहायता से कुल्फ़ी मिश्रण को पोर करूँगी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का मोल्ड नहीं है तो आप चाहे तो यही बॉल में फिर से एयर टाइट बंद करके जमा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो कुल्फ़ी मिश्रण को आप कागज़ के कप या प्लास्टिक के ग्लास या घर के स्टील के छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं उसमें भी आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। कुल्फ़ी मिश्रण को मैंने मोल्ड में पोर कर लिया है। अब इसे आप चाहे तो इसकी कैप लगा सकते हैं और चाहे तो इस पर आप सिल्वर फॉइल लगा के इस पर स्टिक लगा सकते हैं। तो मैं इस पर सिल्वर फॉइल लगा के उस पर स्टिक लगाऊंगी। तो इसे अब हमने पोर करके बंद कर दिया है। अब बचे हुए मिश्रण को भी मैं दूसरे कुल्फ़ी मोल्ड में पोर कर लेती हूँ। तो इस तरह हमने कुल्फ़ी मिश्रण को मोल्ड में पोर कर लिया है। अब इसे हम 7-8 घंटा या ओवरनाइट फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देते हैं। फ्रीज़र में रखने से पहले आप फ्रीज़र का लेवल बढ़ा दीजिए, ताकि कुल्फ़ी हमारी जल्दी से फ्रीज हो जाए और उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना पड़े। तो आप इसे ओवरनाइट अच्छे से जमने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, कुल्फ़ी को जमे हुए 8 घंटे हो गए हैं। अब कुल्फ़ी को हम मोल्ड में से डिमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलिकॉन मोल्ड वाली कुल्फ़ी को डिमोल्ड करूँगी। तो इसे मैं एक पॉट में पानी में डिप करूँगी कुछ सेकंड के लिए। सिलिकॉन मोल्ड को 5 सेकंड पानी में डिप करने के बाद
सिलिकॉन मोल्ड के बॉटम हिस्से पे थंब की सहायता से पुश करेंगे। पुश करने से कुल्फ़ी मोल्ड में से बहुत ही आसानी से ऊपर निकल आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आटे से बनी ये कुल्फ़ी मोल्ड में से बहुत ही इजीली बाहर आ गई है। ऐसे ही पुश करते हुए मुझे ज़रूरत है उतनी ही कुल्फ़ी मैं बाहर निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कुल्फ़ी कितनी बढ़िया जमी है। कोई इसे देख के कह सकता है कि हमने ये गेहूँ और चावल के आटे से बनाई है। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी जितनी बढ़िया दिख रही है उससे भी ज़्यादा ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। ये यमी आटे वाली कुल्फ़ी को मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, उसके बाद ही मैंने आपके साथ इसे शेयर की है। सो फ्रेंड्स, आप भी ये गेहूँ चावल के आटे की कुल्फ़ी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। यकीन मानो, आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे टेस्ट करने के बाद आप ये कुल्फ़ी को बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। और ये कुल्फ़ी बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप ये कुल्फ़ी को ज़रूर बनाइए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।